Hey guys, welcome back to my channel, and as assured I am here to share some tips and tricks with you guys जो मैंने already लिख के रखे हैं आपके लिए, which would be for each and every exam of yours. फिर मैं मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली जो टिप्स होने चाहिए वो बताऊंगी. Then what you should do and not do during, before and after your examination, and a really bad story of my maths examination. So I scored 86 marks in my maths examination because of one of my silly mistake. मैंने मेरा almost 1%. सो द फर्स्ट टिप इज़ कि तुम लोगों के पास तुम्हारे जो भी स्टेशनरी सप्लाइज़ है वो एक एम्पल अमाउंट में होनी चाहिए, लाइक इनफ अमाउंट में होनी चाहिए, और वो सारी सप्लाइज़ एक ट्रांसपेरेंट पाउच में होनी चाहिए, बिकॉज चेकिंग होती ही रहती है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि तुम लोगों के पास एक बड़ी स्केल होनी चाहिए जिससे तुम्हें लाइक हर एक पेपर में तुम लोग को बॉर्डर करनी, लाइक बॉर्डर्स ड्रॉ करनी चाहिए. बिकॉज छोटी स्केल से क्या होता है कि टाइम बहुत चला जाता है, हर एक पेज के दो बार लाइंस मारने पड़ते हैं. द सेकेंड इज़ कि तुम लोगों ने तुम्हारा जो रोल नंबर है और तुम्हारा जो सीट है उस रिस्पेक्टिव सीट में ही तुम लोग बैठनी चाहिए. बिकॉज मैंने खुद ने देखा है कि बिकॉज ऑफ सम मिस जजमेंट या फिर एक दो नंबर के कन्फ्यूजन की वजह से मेरे क्लास के एक दो लोगों को उठ के वापस उनके जगह पे जाके बैठना पड़ा, जिसके वजह से तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है. वन मोर पॉइंट टू कीप इन योर माइंड इज़ कि जो इन्विजिलेटर लोग रहते हैं वो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे बेंच तक नहीं आते, यू डोंट हैव टू लुक अप. बिकॉज हम लोग वी टेंड टू लुक एट पीपल हु मूव अराउंड, और हम लोग उसमें जोन आउट हो जाता है, जो हमें नहीं करना है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ रिगार्डिंग अभी मैथमेटिक्स पेपर के हम लोग जाते हैं कि मैथ्स पेपर जो रहता है वो जो 80 मार्क्स का रहता है लाइक द राइटिंग पेपर, और जो 40-40 में डिवाइडेड रहता है. सो उसमें के जो दोनों द मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पेपर जो MCQs रहते हैं, एज़ पर मी MCQs आखिर में करने चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम डाल देते हैं. एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी टू लाइक मेरा पेपर जल्दी हो जाए. मेरा पेपर जेन्यूनली द 3 घंटे का पेपर मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स में ख़त्म हो चुका था. एंड आई वॉज सिटिंग आइडल एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर आई हैव रिटर्न except one question. Important thing about mathematics paper or any other paper is that you should not read the paper. जो 15 मिनट हमें मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, वो नहीं तुम डालो उसमें तुम तुम्हारा पेपर का बॉर्डर कर लो, कुछ भी कर लो, बट एंड स्टार्ट राइटिंग द पेपर. जैसे क्वेश्चन आता है वैसे स्टार्ट राइटिंग. बिकॉज व्हाट हैपन्स कि हम लोग पढ़ लेते हैं वो पेपर, क्वेश्चन पेपर पहले 15 मिनट में, एंड वी आर लाइक हाँ मुझे ये आता है, ये नहीं आता. बट इफ़ वन सिंगल क्वेश्चन दैट कम्स कि जो तुम नहीं श्योर हो उस बारे में, या फिर तुम लोग नहीं पता तुम लोग क्या करना और क्या नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, दैट क्वेश्चन रिमेन्स इन योर माइंड फॉर द होल पेपर एंड दैट रूइंस इट. वन मोर टिप अबाउट मैथमेटिक्स पेपर पर्टिकुलरली इज़ कि तुम्हारा जो आखिरी पेज रहता है तुम्हारे पेपर का, यू शुड कीप दैट एज अ रफ वर्क. जिस पेज में तुम लोग आंसर लिख रहे हो वहाँ पे साइड में आजू बाजू नीचे कहीं पे भी मत करो उससे, क्योंकि द मोर पेपर यू वेस्ट वहाँ पे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है. जैसे तुम्हारा शुरुआत से इंप्रेशन पड़ता रहता है उस हिसाब से चेकर चेक करता है पेपर को. ऑल द रफ वर्क यू आर डूइंग इन द पेपर ऑन द लास्ट पेज दैट यू शुड डू, इट शुड बी इन पेंसिल ओनली. बिकॉज जो भी तुम पेन से लिखोगे दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेयर वर्क, एंड जो एग्जामिनर देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है. जेन्युइनली मेरी मम्मी टीचर है एंड आई नो हाउ थिंग्स वर्क, हाउ द टीचर्स चेक्स द पेपर. सो बेसिकली जितना तुम गंदगी करोगे पेपर में उतना वो इम्प्रेशन गंदा पड़ता है टीचर पे, एंड उस हिसाब से द टीचर स्टार्ट्स चेकिंग योर पेपर. एंड माइंड यू तुम्हारा अकेले का पेपर नहीं रहता टीचर के पास चेक करने के लिए. हुएवर ही लाइक द पर्सन इज द चेकर इज, उनके पास ऑलमोस्ट 400-500 पेपर्स आते हैं और उनको एक डेडलाइन रहती है, उनके बीच में उनको सारे पेपर्स चेक करने पड़ते हैं. सो इसीलिए you should be very careful about your presentation. Now is the interesting part, that is do's and don'ts before an exam and after an exam. Because during an exam मैंने बोल दिया कि तुम लोगों को गलत लाइक जगह पे नहीं बैठना है, इधर उधर देखना नहीं है, तुम्हारे पेपर पे ही फोकस रहना है, द बेसिक थिंग्स. एंड 12th स्टैंडर्ड में हो भाई, उतना तो आता है. सो द डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन मैंने लिख के रखा है, दैट इज़ पेपर सॉल्विंग. जितना पेपर सॉल्विंग होता है उतना पेपर सॉल्विंग करो. अभी मैं जब पोस्ट कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 दिन मिल रहा है पेपर के लिए, लाइक नॉट इवन 2 days, 1.5 day आई गेस.
तो जितना पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो. पेपर सॉल्विंग डज नॉट मीन कि तुम लोग हर एक क्वेश्चन लिख के देख रहे हो. दैट इज़ नॉट हाउ यू सॉल्व पेपर्स. लाइक एंड हाफ डे वाला जो रिविजन वाला थिंग रहता है उसमें यू हैव टू सॉल्व ओनली द बिगर क्वेश्चन जिसमें यू नीड कॉन्फिडेंस एंड जो तुम फास्ट तुम्हारा लाइक राइटिंग स्पीड उससे बढ़े कि बड़े क्वेश्चन तुम जल्दी सॉल्व कर पाओ जिससे तुम टाइम सेव कर सको. देन द सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूस रिविजन, जिसमें मैं आपको आखिर में लाइक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गिव यू सम टॉपिक्स जिनका आने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है पेपर्स में एंड वो काफ़ी मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं. तो वो चीज़ों का कंटिन्यू रीडिंग करते जाओ. मैथ्स रहे कुछ भी रहे रीड करते जाओ. सी हाउ स्टेप्स वर्क, सी हाउ द पेपर्स आर रिटर्न. पिछले साल का देखो, लाइक ऑलमोस्ट पिछले 5 साल का तो होना ही चाहिए तुम्हारा कंप्लीट पेपर लिख के. सो उस हिसाब से यू गाइज हैव टू रिवाइज. 1.5 डे है तुम्हारे पास अभी भी. सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग थिंग्स. देयर इज नो गोइंग बैक. Like there's no other option in that. Then the next thing that you have to keep in your mind is take care of your health भाई. No one comes to help you in your examination period. That's why जितना तुम खुद के ऊपर फोकस करो, like खाओ पियो, but just that कि don't go out of your way. कुछ तुम्हारा नया ट्राई मत करो that which might तुम्हारे हेल्थ पे प्रॉब्लम ला सकता है. आई हैव वन इंसिडेंट जो मेरी लाइक एग्ज़ाम के जस्ट पहले मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट दैट डू टेल मी कि मैं वो स्टोरी बताऊँ, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकती हूँ. देन इज़ फोकस ऑन वॉट यू नो. तो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स. नाउ इज़ द टाइम कि जो तुम्हें आता है वो चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ. तो जितना तुम्हें आता है उतना ही प्रैक्टिस करो. नए चीज़ सीखने जाओगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे. सो दिस इज़ लाइक वेरी क्रेजी पॉइंट. ट्रस्ट मी, वी गाइज स्टडी सो दैट कि हम लोग मैक्सिमम पेपर कवर कर पाए, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर पाए. उतना एक्चुअली वर्क नहीं करता. द अदर टॉपिक्स आर मिसलेनियस टॉपिक्स. दैट इज़ जो टेक्स्ट बुक के पीछे हर एक चैप्टर के बाद मिसलेनियस MCQs वगैरह आते हैं. यू गाइज आई स्वेयर वो करो. उसमें से ही MCQ आते हैं. कुछ MCQ के क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं. सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल कि तुम लोग अभी वो चीज़ करो. बिकॉज आई स्वेयर वो लोग नहीं दिमाग लगाते उनका कि नए वो MCQs ढूंढे या नहीं नए वो करे, बिकॉज दे हैव अदर वर्क्स. सो ऑल आई वुड से इज़ कीप रीडिंग द MCQs. मैंने आखिर में जो था उस दिन मैंने सुबह सिर्फ और सिर्फ MCQ ही पढ़ के गई थी मैं. बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा बाकी सब कुछ हो गया है, मुझे सिर्फ MCQs करना है. तो सुबह उठ के वॉट आई डिड वॉज कि बस मैंने हर एक चैप्टर के पीछे के MCQs रीड कर लिए. यू डू नॉट हैव टू लर्न दोस्त. तुम लोग एक पॉइंट के बाद बार बार रीड करने से वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज MCQ प्रैक्टिस. स्टे एज काम एज यू कैन. जिसके वजह से तुम लोग पहले जो एक्चुअली गोल्डन पीरियड रहता है कि जिसमें तुम लोग पूरा तुम्हारा प्रिपेयर कर सकते हो 100%, उसमें तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करो. Then is do not keep meals and sleep for completing your syllabus basic. मैंने ये वापस बोला था कि पहले ही बोल के रखा था कि do not solve each and every question in your question paper. like पहले मैं ये पहले बोल रही हूँ एग्जाम के. do not solve each and every question paper every question in the paper. सो दीज आर डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जाम जो तुमने नहीं करनी चाहिए और तुमने करनी चाहिए. एंड आफ्टर एग्जामिनेशन वाला इज़ कि जो तुमने करना चाहिए घर पे आते ही सबसे पहले इज टेक अ नैप. पावर नैप हो, बड़ा नैप हो, डजंट मैटर, क्योंकि तुम्हें गैप मिल जाता है. सो टेक अ फुल नैप जिससे तुम लोग फ्रेश हो जाओ. देन स्टे फ्रेश इंडीड ऑफ कोर्स. लाइक और कुछ है ही नहीं कि क्योंकि उसके बिना तुम लोग नेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकते तुम्हारा पढ़ाई. सो दैट इज़ वॉट यू शुड कीप इन योर माइंड. Then if you do not want to sleep but to freshen up your mind, do something like you to keep your mind fresh. like तुम्हारी कोई हॉबी रहेगी, कुछ करना रहेगा, खेलते रहोगे, गेम्स खेलते रहोगे, like outdoor ones. गेम्स खेलो, डांस करो, whatever you like, do that which like helps you to freshen up your mind. Then the last thing you can do after like your exam, immediately after your exam is try the topics. क्योंकि गैप रहता है तो ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम आखिर में तुम लोग यही कर सकते हो कि जो तुम्हें थोड़े से मीडियोकर चीज़ें लगती है कि तुम लोग ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. यू कैन डू दैट इफ़ यू प्रैक्टिस इट थोड़ा सा. लाइक द लास्ट मिनट प्रैक्टिस माइट वर्क.
सो वो वाले टॉपिक्स उठाओ, उसको 2-3 बार सॉल्व करके देखो, एंड देन डोंट डू एनीथिंग दैट डे, जस्ट स्लीप, पूरा स्लीप लेके, पूरा 8 घंटों का नींद लेके नेक्स्ट डे से यू स्टार्ट स्टडिंग अब फॉर द नेक्स्ट पेपर फुल फ्लेज्ड, जितना आता है उतना ही, डोंट गो फॉर न्यू टॉपिक्स. आई एम टेलिंग this for the third time I guess. Yeah, so this is it, and don't, please do not come and check your paper, cause उसमें MCQs भी रहते हैं, and सब लोगों के, मेरे में भी चुल थी कि हमें पेपर चेक करना है. Do not do that, I swear, do not do that, you will regret that. Then of course do not regret on what you did, cause what is done is done. जो तुम लोग लिख के आ गए हो वो 3 घंटे में वो हो चुका है, एंड यू कैन नॉट चेंज दैट. तो उसके ऊपर बैठ के रोना इज़ नॉट एन ऑप्शन, सो डोंट डू दैट. एंड सो बेसिकली ये वही टॉपिक्स आ जाते हैं जो तुम लोगों ने पेपर के पहले करने चाहिए. नाउ इज़ द टाइम फॉर द बैड इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी. जो मैथ्स ने मेरा ख़राब कर दिया था पूरा बोर्ड का मूड. सो बेसिकली आई लव मैथ्स अ लॉट, लाइक मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली. एंड मैंने क्या किया था कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द पेपर. मैंने जो भी लिख के आई थी मैं सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट देयर वॉज दिस वन डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन जो आई वॉज नॉट श्योर. जो मैंने मेरा पेपर 1.45 आवर्स में हो गया था, लाइक 1 hour 45 minutes में हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग, मतलब MCQ के साथ ख़त्म हो गया था मेरा पेपर. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस वन क्वेश्चन जो डेरिवेटिव से आ गया था. एंड मैंने वो सॉल्व किया था एक्चुअली, बट देन अगेन आई वॉज वेरी कन्फ्यूज क्योंकि सेम फार्मूला 2 हिसाब से, लाइक यू कैन इन्वर्ट दैट फार्मूला, ऐसा वाला था वो डेरिवेटिव्स का. तो मैंने वो सॉल्व किया था एंड मैं बहुत स्केप्टिकल थी उसके इस आउटकम से. बिकॉज आई डिडंट लाइक, मैंने सेम क्वेश्चन, लाइक आई रिमेंबर कि मैंने सुबह सुबह MCQ पढ़ लिए थे टेक्स्ट बुक में से. सो मैंने सेम क्वेश्चन मेरे MCQ में देखा था और आंसर भी मेरा वही आया, जस्ट दैट मेरा आंसर इन्वर्टेड आ गया. आई नो इन्वर्टेड आ गया मेरा आंसर, एंड लाइक यू नो इन्वर्टेड राइट, या सो इन्वर्टेड आ गया आंसर मेरा. एंड आई वॉज लाइक ब्रो व्हाट, सीरियसली. तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई उसी वजह से, बिकॉज सुबह सुबह की चीज़ें याद रहती है, मुझे स्ट्रेस में की हुई चीज़ें याद आ जाती है. तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरी क्या गलती हो गई है, मैंने कहाँ पे गलती करी है. एंड द ओनली थिंग दैट क्लिक मी वॉज कि शायद से मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है, जिसके वजह से वो इन्वर्टेड आंसर आ चुका है. क्योंकि इफ़ आई इन्वर्टेड द प्रॉपर्टी वॉज वैसी कि एक है ऐसी प्रॉपर्टी और एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको तुम इन्वर्टेड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने वही किया. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड हियर वॉज टू कट माई आंसर लाइक पेन से. वो नहीं करना चाहिए था मैंने. एंड फिर मैंने वापस से वही क्वेश्चन सॉल्व किया विद द इन्वर्टेड प्रॉपर्टी, एंड उसके वजह से मेरा जो आंसर मैंने सुबह देखा था वो आ गया. एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, एटलीस्ट मुझे जो आंसर मैंने सुबह देखा था फॉर द सेम क्वेश्चन वो तो आ गया. बट आई वॉज स्टिल प्रेइंग कि भाई ये मेरा करेक्ट आ जाए आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन था 4 मार्क का. या सो मैं घर आई उसके बाद, एंड वही कि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज उस चीज़ के वजह से. तो मैंने मेरे MCQs एंड वो क्वेश्चन चेक किया, बस मैंने पूरा पेपर एक्चुअली चेक कर दिया था. एंड मैंने जो पहले प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वही करेक्ट थी. सो आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्वेयर आई स्टार्टेड क्राइंग. और मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रोती बैठी थी कि मुझे आ रहा था, मुझे बराबर हो, क्योंकि 4 मार्क गए मेरे, जिस वजह से जहाँ पे फिर मेरा स्कोर 91 हो जाता था, जिसके वजह से मेरा 1 और % बढ़ सकता था. बट नेवर माइंड, अभी जो हो गया है वो हो गया है. सो या दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि द ओनली लर्निंग यहाँ से मैं तुम लोग को दे सकती हूँ कि अगर तुम लोग किसी बारे में श्योर नहीं हो तो गो विद योर गट फीलिंग. लाइक यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम लोगों ने करेक्ट किया है, बट ये ऐसे प्रॉपर्टी वाला जब थिंग ही आ जाए ना कि इन्वर्स हो सकता है या फिर फॉर्मूला अलग हो सकता है, डोंट चेंज दैट. अगर तुम्हारे गट फीलिंग ने शुरुआत में उससे सॉल्व किया था इन योर पेस, इन योर यू नो फ्लो ऑफ राइटिंग द पेपर, वही रहने दो. डू नॉट चेंज दैट. एंड वन मोर थिंग आई वुड से इज़ कि
तुम लोग जो लिख रहे हो ना पेपर, अगर तुम्हारा ऐसा है कि शायद से ये आंसर गलत हो सकता है और मुझे इसका अल्टरनेट आंसर एक पता है जो शायद करेक्ट हो सकता है, सो डू नॉट कट दैट आंसर, जस्ट वही वहाँ पे वो आंसर रहने दो एंड पेपर के आखिर में विद करेक्ट नोटेशंस तुम लोग वापस वो आंसर लिख लो विथ द अल्टरनेट आंसर. सो अगर तुम्हारा ये आंसर गलत रहा तो यहाँ पे वो मार्क्स कट कर देंगे, बट यहाँ पे वो यहाँ के मार्क्स तुम लोग को मिल जाएंगे. बट माइंड यू दिस इज ओनली लाइक एक्सेप्टेबल फॉर वन क्वेश्चन. लाइक एक आधा क्वेश्चन तुम लोग पूरे पेपर में से कर सकते हो, ऐसा हर एक क्वेश्चन में ऐसा करने का तो नहीं देंगे वो लोग मार्क्स. सो या दिस इज लाइक अ वेरी रेयर केस जहाँ पे तुम लोग पता है कि तुम लोग को यही सॉल्व करना है, इसी चैप्टर में का है, बट तुम लोग प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अल्टरनेट हो सकता है. सो लाइक ऐसे चीज़ों के लिए यू कैन डू दैट, एक्सपेरिमेंट दैट, नॉट गिविंग यू 100% श्योरिटी कि मार्क्स मिलेंगे ही, बट होता है, मार्क्स मिलते हैं ऐसे वाले में. सो या दिस वॉज माई इंसिडेंट जिसके वजह से मैंने मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया था एंड मेरी एनर्जी भी ड्रेन कर दी थी, विच वॉज नॉट एट ऑल नेसेसरी, क्योंकि मैंने लिख दिया है वो लिख दिया है. सो this is what I was saying कि do not check your papers, do not go for checking your papers please. Yeah, so this was my one of my biggest lesson in my life I guess कि मैंने बहुत overthink नहीं करना चाहिए during the paper and after the paper as well. Yeah, so that's it, and now is the time for the important topics that you should actually you know ये हो जाने चाहिए तुम्हारे अभी तक, and you should be sure about those questions. like ये आता ही है mostly and गुड मार्क्स के लिए आता है, वो अच्छे मार्क्स के लिए आता है. एंड दिस आर लाइक ईजी मनी ईजी मार्क्स, आई मीन ईजी मार्क्स. सो द फर्स्ट वन इज़ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन. आते ही है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि 8 चैप्टर्स है बेसिकली और उसमें के 4 चैप्टर्स यही है. सो यू विल हैव टू एटलीस्ट द बेसिक वाले चैप्टर्स, नॉट द एप्लीकेशन. फिर भी तुम्हारा काम हो सकता है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन नहीं किया था. द 8th चैप्टर आई स्टिल रिमेंबर, मैंने वो नहीं किया था इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन. देन द सेकेंड वन इज मेट्राइसिस. द सेकेंड वन इज मेट्राइसिस. द थर्ड वन इज एन्यूटी एंड इंश्योरेंस फ्रॉम मैथ्स 2. देन ट्रिग्नोमेट्री फॉर साइंस पीपल इफ यू आर वॉचिंग, एंड लॉजिक, इंडेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड असाइनमेंट्स इज अ वेरी गुड हैज़ अ वेरी गुड चांसेस, यू नो, जो 4 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन. लॉजिक का भी है जो 4 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन. देन इज प्रोबेबिलिटी, इफ तुम लोगों ने किया है एंड यू गाइज आर वेरी श्योर अबाउट प्रोबेबिलिटी, लाइक कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं नहीं थी. आई वॉज नॉट अ प्रोबेबिलिटी वाला पर्सन, आई एम नॉट अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पर्सन, बिकॉज मुझे नहीं होता भाई. लाइक मुझे दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना था, तो मुझे जितना आया मैंने उसी हिसाब से किया. एंड आई स्कोर्ड 86 मार्क्स विच इज़ द ओनली सब्जेक्ट इन मेरा पूरा 12th का मार्कशीट जिसमें तुम्हें 80s में मार्क्स दिखेंगे. बाकी मुझे लैंग्वेज में भी इतने मार्क्स नहीं मिले, बट नेवर माइंड, मेरी सीली मिस्टेक है एंड आई गॉट माई लेसन. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस हेल्प्ड यू. अगर तुम लोगों को, इट्स नॉट दैट कि मेरे ही ट्रिक्स से तुम लोग को होगा, तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. एवरी वन इज़ डिफरेंट, एवरी वन लर्न्स डिफरेंट. सो yeah, this is all for today's video. Best of luck for your examinations and thank you so much for watching. Bye bye. Stay tuned for economics wala. Bye bye.